हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है जेपीजी के स्टडी चैनल पर। आज हम क्लास 12 के हिंदी के ऑफिशियल मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। प्रत्येक वर्ष बिहार बोर्ड अपना नया मॉडल पेपर जारी करता है, जिसे हम परीक्षा के पूरी पैटर्न की जानकारी मिल जाती है। और साथ ही उन मॉडल पेपर से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इससे हमें यह पता चल जाता है कि मॉडल पेपर हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो इस लिए हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर हल करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। आपको किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। पहला प्रश्न है, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ हतोत्साहित होना। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ प्रिय होना। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्रोध करना। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द है। गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द अंकशाही है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शिक्षा शब्द है। शिक्षा स्त्रीलिंग शब्द है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सभा शब्द है। सभा स्त्रीलिंग शब्द है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, परीक्षा शब्द है। परीक्षा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, घी शब्द है। घी पुल्लिंग शब्द है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वचन कितने होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द
पावक है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द है। जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द वाचाल है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द है। जो पुरुष अभिनय करे उसे अभिनेता कहते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द है। जल में रहने वाली सेना नौसेना कहलाती है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द है। तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द कुशाग्र बुद्धि है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुशाग्र बुद्धि। अगला प्रश्न है, कमल नयन शब्द में कौन समास है? कमल नयन शब्द में कर्मधारय समास है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आजीवन शब्द में कौन समास है? आजीवन शब्द में अव्ययीभाव समास है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अग्रज अनुज शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नवरत्न शब्द में कौन समास है? नवरत्न शब्द में द्विगु समास है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या है? आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द चिरंजीवी है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भूमि है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद है। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद दिक् जोड़ अम्बर
आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद यशोदा, यशोदा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, तपोबल शब्द का संधि विच्छेद है। तपोबल शब्द का संधि विच्छेद तप हजूर बल। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद है। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद वार्ता जो आलाप। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, महेश शब्द का संधि विच्छेद है। महेश शब्द का संधि विच्छेद महाजुड़ी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कठोर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। कठोर शब्द का विलोम शब्द कोमल होगा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा। स्तुति शब्द का विलोम निंदा होगा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा। कनिष्ठ शब्द का विलोम ज्येष्ठ होगा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंतरंग शब्द का विलोम क्या होगा। अंतरंग शब्द का विलोम बहिरंग होगा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा। तिमिर शब्द का विलोम प्रकाश होगा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा। कृष्ण शब्द का विलोम शुक्ल होगा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन है। विज्ञान शब्द में उपसर्ग वी है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पुरातन शब्द में उपसर्ग कौन है। पुरातन शब्द में उपसर्ग पूरा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आदिकाल शब्द में उपसर्ग कौन है। आदिकाल शब्द में उपसर्ग आदि है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ममेरा शब्द में
प्रत्यय कौन है? मेरा शब्द में प्रत्यय एरा है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन है? पढ़ाई शब्द में प्रत्यय आई है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दिखावट शब्द में प्रत्यय कौन है? दिखावट शब्द में प्रत्यय आवट है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शास्त्र शब्द का विशेषण क्या है? शास्त्र शब्द का विशेषण शास्त्रीय है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रंग शब्द का विशेषण क्या है? रंग शब्द का विशेषण रंगीन है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का विशेषण क्या है? वेद शब्द का विशेषण वैदिक है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आचार्य शब्द में कौन संज्ञा है? आचार्य शब्द में कौन संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चतुराई शब्द में कौन संज्ञा है? चतुराई शब्द में भाववाचक संज्ञा है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गुच्छा शब्द में कौन संज्ञा है? गुच्छा शब्द में कौन संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, द वर्ण का उच्चारण स्थान है द वर्ण का उच्चारण स्थान दंत है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, क वर्ण का उच्चारण स्थान है। क वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, किस कारक का उदाहरण है? आपादान। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, करण कारक का चिन्ह है। करण कारक का चिन्ह से है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन है? बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बातचीत। अगला प्रश्न है, सूबेदारनी किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? सूबेदारनी उसने कहा था शीर्षक कहानी की पात्रा है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना अर्धनारीश्वर है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान सिमरिया बिहार है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर युग के कवि थे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शीर्षक कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? रोज शीर्षक कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? रोज शीर्षक कहानी की नायिका मालती है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अगय के पिता का नाम क्या था? अगय के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? भगत सिंह की रचना एक लेख और एक पत्र है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चौर कैसे ताल है? चौर उथले ताल है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विष्णु किस शीर्षक एकांकी की पात्रा है? विष्णु सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की पात्रा है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वो सदा नीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार है।
गो सदानीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार जगदीश चंद्र माथुर है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? बहुजन संप्रेक्षण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश और कलीराम किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? ओम प्रकाश और कलीराम जूठन के पात्र हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है? आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है? यह कथन मलयज का है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक हैं? हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक मलयज हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तिरिथ शिक्षक कहानी किस प्रकार की रचना है? तिरिथ शिक्षक कहानी जादुई यथार्थवादी रचना है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? जे कृष्णमूर्ति की रचना शिक्षा है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लीडबेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे? लीडबेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति विश्व शिक्षक थे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, उराव भाषा में धांगड़ शब्द का अर्थ है। उराव भाषा में धांगड़ शब्द का अर्थ भाड़े का मजदूर है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? गंडक नदी की चर्चा वो सदा नीरा शीर्षक पाठ में है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर आसीन रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर आसीन रहे हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शिक्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? निबंध है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देता है। यह उक्ति है। यह उक्ति बालकृष्ण भट्ट की है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उषा। अगला प्रश्न है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। गजानन माधव मुक्तिबोध। आपका अगला प्रश्न है,
ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? ज्ञानेंद्र पति काराधीक्षक थे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? गांव का घर शीर्षक कविता के कवि ज्ञानेंद्र पति हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? उषा शीर्षक कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कवि भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? कवि भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न में कौन है? जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य कामायनी है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान निहालपुर है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति पुत्र वियोग की है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति गांव का घर की है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक
कहाँ का रहने वाला है? प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शिक्षक कविता की है? दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति जनजन का चेहरा एक की है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, छत्रसाल दशक शीर्षक कृति में रचनाकार हैं। छत्रसाल दशक शीर्षक कृति के रचनाकार भूषण है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कवि जायसी की रचना निम्न में से कौन है? कवि जायसी की रचना कड़वक है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा नामक रचना के रचयिता कौन है? चित्रलेखा नामक रचना के रचयिता जायसी हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जायसी किस भक्ति शाखा के कवि हैं? जायसी प्रेम मार्गी भक्ति शाखा के कवि हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सूरदास किस काल के कवि हैं? सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है? पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद सूरसागर से संकलित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में लोकनायक कहे जाते हैं? जयप्रकाश नारायण लोकनायक कहे जाते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए।